अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक टीवी। आज की इस वीडियो में हम डिजिटल लिटरेसी की एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हमने एक एक्सेल की शीट बनानी है जिसमें हमने एक टेबल बनाना है, स्टूडेंट का नाम, उसका जो सब्जेक्ट्स हैं और उसके ऑब्टेन मार्क्स वगैरह उसमें लिख के उसका ग्रेड जो है डिटरमाइन करना है। तो चलते हैं अपनी पीडीएफ फाइल की तरफ। ये एक्सरसाइज की ड्यू डेट है 5th ऑफ अगस्त और इस एक्सरसाइज को आपने एमएस एक्सेल इसमें प्रिपेयर करना है और इसके ये दो गिवन फॉर्मेट्स हैं, इन दोनों में से कोई फॉर्मेट में आपने इसको सेव करना है। जी, तो जिसके पास एमएस एक्सेल नहीं है वो लोग मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने सिंपली चले जाना है gtechtv.com पे और यहाँ पे जाके आपने सॉफ्टवेयर्स के सेक्शन में चले जाना है और यहाँ से आपको सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। इधर से आपको एमएस ऑफिस प्रो प्लस मिल जाएगा और वो आप डाउनलोड करके आप ऑफिस इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसमें आपको एक्सेल वर्ड सब कुछ मिल जाएगा और इस एक्सरसाइज का सलूशन आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डीजी स्किल्स में बैच 10 के सेक्शन में चले जाएं, वहाँ पे सॉल्व एक्सरसाइजेज और सॉल्व क्विजेज मौजूद हैं। सॉल्व एक्सरसाइज को ओपन करेंगे तो आपके पास सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। इसमें आप जाके अपने डिज़ायर्ड कोर्स के अंदर डिज़ायर्ड एक्सरसाइज का सलूशन डाउनलोड कर सकते हैं। जी, फ्रीलांसिंग और ग्राफिक डिज़ाइन की एक्सरसाइज नंबर 3 जो है ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय चैनल, यू कैन वॉच दैट। And if you are new on my channel, you can always subscribe and you can press the bell icon if you want the latest updates. जी, तो मज़ीद इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। यही एक्सरसाइज में आप डाटा एंट्री सीख जाएंगे और किस तरह सम और परसेंटेज के फॉर्मूलेज अप्लाई करते हैं वो भी आप सीख जाएंगे और डाटा को किस तरह फॉर्मेट करते हैं इन एक्सेल वो भी आप सीख लेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ आएँ तो यहाँ पे कहा गया क्रिएट अ वर्कशीट विद द नेम स्टूडेंट एग्जाम रिजल्ट्स। इसमें आपने एक ऐसा एक टेबल बना लेना है। इसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिसमें आपने विड्थ आपने सेट करनी है कॉलम की। फिर उसके बाद आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है A2 सेल नंबर A2 से H2 तक। उसमें आपने ये सारे नेम्स लिखने हैं। फिर कॉलम ई में आपने ये सब कुछ करना है। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको मैं पूरा करवा देता हूँ, आप मेरे साथ साथ देखते रहें। तो सबसे पहले आपने एक्सेल इंस्टॉल करके उसको ओपन कर लेना है और उसमें आपने फाइल में जाके ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट कर लेना है। जी, तो इसके बाद आपके पास ऐसी शीट नंबर 1 ओपन हो जाएगी। इसमें आपने ये सारा डाटा जो है वो लिख लेना है। जी, तो सबसे पहले उन्होंने कहा है क्रिएट अ वर्कशीट विद द नेम स्टूडेंट एग्जाम रिजल्ट्स। तो ये हम इसको नेम कर लेते हैं स्टूडेंट एग्जाम रिजल्ट्स। डेस्कटॉप पे से सेव कर लें स्टूडेंट एग्जाम रिजल्ट्स। जी, तो हमने ये बना लिया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं जिसमें उन्होंने कहा है सेट विड्थ ऑफ ईच कॉलम टू 15 पॉइंट्स। तो एक्सेल में ये कॉलम है जो कि वर्टिकल होते हैं और ये रोज हैं। कॉलम को ABC से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो रोज होती हैं उसको 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने कॉलम को कहा है उसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसको आप राइट क्लिक करें। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉलम विड्थ है, इसको आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप देखें इस वक्त 8.11 सेट हुई हुई है। इसको आपने 15 करके ओके प्रेस कर देना है। तो ये कॉलम विड्थ जो है 15 हो गई है। अच्छा, अब इसके बाद आपने देखना है कि सारे कॉलम की विड्थ जो है 15 है। तो आपने ये एक का भी सेट किया, आपने सबको सेट करना है। तो आपने इस तरह जो है ना ड्रैग करके ज़्यादा सारे कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं और फिर इसको आपने राइट क्लिक करके कॉलम विड्थ पर जाना है और फिर 15 लिख के एंटर कर देना है। तो ये ज़्यादा कॉलम जो हैं इनकी विड्थ चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद एंटर इंफॉर्मेशन इन द सेल्स A2 to H2 विद द फॉलोइंग कॉलम नेम्स। ये कॉलम नेम्स हैं जिसको आपने A2 से H2 तक एंटर करना है। तो इसको हम कॉपी भी कर सकते हैं और इसको हम मैन्युअली जाके टाइप भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया स्टूडेंट नेम। उसके बाद सेकंड कॉलम में हम आए, हमने यहाँ पे लिख लिया मैथ।
थर्ड कॉलम में जाएंगे और फिर उसमें इंग्लिश लिख लेंगे। तो इस तरह से मैं इसको जो कॉपी करके इसको चेंज कर रहा हूँ जी। तो थर्ड में हम आएंगे, फोर्थ कॉलम में हम आएंगे तो हम उसमें लिख लेते हैं इंग्लिश लिख लिया हमने, ऑब्टेन मार्क्स। फिर अगले कॉलम में आते हैं हम, इसमें टोटल मार्क्स, और फिर उसके बाद हम ग्रेड लिख लेंगे। जी, तो उसने कहा था A2 से H2 तक, तो आपने ये देखना है कि ये A2 है, ये कॉलम A2 है और ये H2 है। अब इसमें आपने देखें ये सब उसने साइंस स्किप कर दिया हुआ है और परसेंटेज स्किप कर दिया हुआ है, तो ये दोनों यहाँ पे नहीं लिखे, तो आप मैनुअली जाके लिख लें। इंग्लिश के बाद साइंस है और टोटल मार्क्स के बाद परसेंटेज है। इंग्लिश के बाद साइंस और टोटल मार्क्स के बाद परसेंटेज। सो ये A2 से ऑल यू कैन ऑलवेज इंसर्ट, यू कैन सेलेक्ट द कॉलम, यहाँ से जाके आप इंसर्ट को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक न्यूली कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। सो परसेंटेज भी हमने लिख लिया है जी। अब इसको हम सबको कॉपी करके और कट करके हम इसको A2 से Ctrl+X से कट कर सकते हैं, Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट कीज नहीं आती तो आप यहाँ से भी कट और कॉपी और पेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो उसके बाद हम इस सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेंटर में कर लेंगे अलाइन जी। तो A2 से H2 तक हमने लिख लिया है। उसके बाद हमने इन कॉलम E कैलकुलेट ऑब्टेन मार्क्स बाय अप्लाइंग फार्मूलाज टू कॉलम B C D, कॉलम B C D पे फार्मूला अप्लाई करके हमने कॉलम E में जो इसका टोटल ऑब्टेन मार्क्स हैं वो लिख लेने हैं। उसके लिए हमने ये डाटा एंटर करना है, पहले ये डाटा एंटर कर लेते हैं। अली, हमीद, इकरा, नोमान, हिरा। अली, हमीद, इकरा, नोमान, हिरा जी। तो हमने ये लिख लिया। अब हम इसके मार्क्स एंटर कर लेते हैं जल्दी से। जी दोस्तों, हमने यहाँ पे मार्क्स जो हैं लिख लिए हैं। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं Ctrl+B से, और यहाँ से भी आप B प्रेस करके बोल्ड कर सकते हैं। मार्क्स ऑब्टेन करने के बाद हमने अब इन तीन कॉलम्स को जो है ऐड करके इनके टोटल मार्क्स निकालने हैं, ऑब्टेन मार्क्स निकालने हैं। तो ऑब्टेन मार्क्स हम किस तरह निकालेंगे, दिस यानी B3, सेल नंबर B3 है और C3 है और D3 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू B3 प्लस C3 प्लस D3। तो इस सेल के जो टोटल ऑब्टेन मार्क्स हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी तरह हम मज़ीद सेल नंबर B4 प्लस C4 प्लस D4 करेंगे तो ये मिल जाएंगे। तो इज इक्वल टू B3 प्लस C3 प्लस D3। तो आप देखें तीनों सिलेक्ट हो गए हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इक्वल टू के बाद इस सेल को सिलेक्ट करें, फिर प्लस लिखें, फिर इस सेल को सिलेक्ट करें, प्लस लिखें, और फिर इस सेल को सिलेक्ट करके एंटर कर दें। तो ये ऑब्टेन मार्क्स आ गए हैं। अब आप इसको सिंपली कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर आप ये जो आपको यहाँ पे एक स्मॉल प्लस का साइन नज़र आ रहा है इसको आप ड्रैग करें तो यही फार्मूला इन सेल्स पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं हमारे मार्क्स जो हैं यहाँ से 200 से 199 तक आ रहे हैं। तो देखें 208, 255, 157, 270 और 199। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ ठीक आया। इस तरह अब हम ऑब्टेन मार्क्स तो लिख लिया। अब हम टोटल मार्क्स लिखेंगे। देन द जी, कॉलम जी में आपने कैलकुलेट परसेंटेज बाय अप्लाइंग फार्मूलाज ऑन कॉलम ई, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स। देन इन कॉलम एच कैलकुलेट ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फार्मूलाज एज बिलो।
ठीक है। अब हम पहले इसका यहाँ टोटल मार्क्स लिख लेते हैं और फिर हम उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स यहाँ पे 300 हैं, तो हम 300 लिख के उसको ड्रैग कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ 300 आ गया। अब इसके बाद हम परसेंटेज कर लेते हैं इसकी कैलकुलेट। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100। ठीक है, तो इक्वल टू दिस डिवाइड ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100। तो हमारे पास परसेंटेज आ गई है। अब इस परसेंटेज को हमने जो है आप देखें 3 पॉइंट के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो करेक्टर्स आ रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको फॉर्मेट सेल्स में जाना है। हमने कितने डिस्प्ले कराने हैं उसमें हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे नंबर पे और यहाँ पे हम इसको 2 या 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख लें आपने कितने सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे 2 सेलेक्ट हुए हैं तो मैंने वहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं सिंपली इसको ड्रैग करूँगा तो ये फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा। 90%, 66.3%, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे फार्मूला सब पे अप्लाई हो गया। तो स्टेप भी हो गया हमारे पास। अब देखें यहाँ पे इन्होंने इसको टेबल बनाया हुआ, हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ से जाएं, इसमें आप जाके बॉर्डर्स में ऑल बॉर्डर्स को चेक कर दें तो टेबल बन जाएगा। इसके बाद हम रो का जो हाइट है उसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं। उन्होंने कहा तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। यहाँ से हमने इस पूरे सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देना है और यहाँ पे हमने हेडिंग दे लेनी है स्टूडेंट एग्जाम रिजल्ट्स। ठीक है, हम चाहें तो इसको फ़ॉन्ट को बढ़ा लेते हैं, बोल्ड कर सकते हैं और कोई कलर भी चाहें तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके ग्रेड की तरफ जाएंगे, अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा ये फॉर्मूला हमने लगाना है, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80 इक्वल टू ए ग्रेड। तो अगर परसेंटेज जो है वो 80 से ज़्यादा है तो हमारा ए ग्रेड आना चाहिए। 70 से 70 प्लस परसेंटेज है तो बी, 60 प्लस तो सी, 50 प्लस तो डी, और अगर लेस देन 50 है परसेंटेज तो वो फेल होगा जो कि एफ। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है, देखते हैं हम इसको किस तरह अप्लाई करना है। उसके बाद सेव द फाइल एंड सबमिट द सोल्यूशन। तो फाइल सेव करके हमने सोल्यूशन को सबमिट कर देना है। जी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है कि परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 80 है तो ए ग्रेड मिलना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देखें परसेंटेज ग्रेटर देन 80 पे इसे बी ग्रेड मिला हुआ है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे ग्रेड्स जो हैं वो इस फॉर्मूले के मुताबिक नहीं है। लेकिन हमने इसमें इसको सॉल्व करते हुए इन फार्मूलाज को जो है कंसीडर करना है। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, एक्सेल में जाएंगे और यहाँ पे हम साइड पे पेस्ट करके रख लेंगे। जी, तो अब हमने अपने जिस सेल में फार्मूला लगाना है उसको सिलेक्ट करना है। हमने होम टैब से फार्मूलाज के टैब में आना है और यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन के टैब को सिलेक्ट करना है। अब हम यहाँ पे जाएंगे और IFS फंक्शन इफ फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे और हम गो को प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। इसको आप सेलेक्ट करके ओके कर दें, वो वहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। अब फर्स्ट पे आपने लॉजिकल वैल्यू लिखनी है, लॉजिकल टेस्ट लिखना है कि क्या टेस्ट परफॉर्म करना है आपने। तो वो होगा इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80 और फिर उसका ए ग्रेड आना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे वैल्यू इज ए। सो यहाँ पे सेल नंबर देखें आप G और ये 3, तो आप लिखेंगे G3 इज ग्रेटर देन 80 तो देन ए। इसी तरह आप नीचे आएंगे और अगला लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे। आप इसको कॉपी कर लें, if G3 is greater than 70 then B। इसी तरह if G3 is greater than 60 then C। if G3 is greater than 50 then D। if G3 is less than 50 then F। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत ही फास्ट स्पीड में कर रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो करके उसको आराम से देख सकते हैं। वीडियो को आप दोबारा भी बैक करके देख सकते हैं, आपने ओके प्रेस कर देना है। यहाँ पे देखें थर्ड इस पे अप्लाई होती है वैल्यू ये कि इफ परसेंटेज इज लेस देन ग्रेटर देन 60 देन सी ग्रेड।
तो यहाँ पे ग्रेटर देन 60 था, सी ग्रेड लग गया। अब इसी तरह 85 है तो वो ग्रेटर देन 80 है, तो इस पे ए आ जाएगा। इसी तरह आप इसको ड्रैग करके पूरा फिल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इजीली समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस एक्सरसाइज का सलूशन आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Just do it! Yes, you can! Just do it!